दोस्तों आदाब, मैं शराजी और आप देख रहे हैं नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। सोमवार को बैंक मोड़ के होटल पोद्दार रेजेंसी में शहर के जाने माने व्यापारियों और उद्यमियों के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने शिरकत किया। इस बैठक में व्यापारियों ने बन्ना गुप्ता जी के समक्ष अपनी मांगों को रखा। इस मीटिंग में जिला प्रशासन द्वारा जनता मार्केट की दुकानों को खाली कराए जाने का मुद्दा उठा। इस पर मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने उसी समय फ़ोन पर झारखंड राज्य आवास बोर्ड के एमडी अमित कुमार और धनबाद डीसी संदीप सिंह से बात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि दुकानदारों को 14 दिनों का समय दिया जाएगा। सर्वप्रथम हमारे बीच स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी इतने व्यस्तम कार्यक्रम में भी हमारे बीच, इतने व्यवसायियों के बीच इतना समय देना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतने व्यस्तम समय में भी ये आए और हम लोगों को समय दिए। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। आज चूंकि मंत्री महोदय हमारे धनबाद के भी प्रभारी हैं, धनबाद जिले में कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं जिससे रूबरू मैं मंत्री जी को कराना चाहता हूं। अभी पूरे धनबाद जिले में सबसे ज्वलंत समस्या जिला प्रशासन द्वारा जनता मार्केट को सील करने का फरमान जारी किया है, तो यह धनबाद के लिए बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। इसमें 72 दुकानदार हैं, 400 परिवार इसमें फल फूल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा 2 दिन पहले सभी दुकानों में इश्तिहार चिपका दिया गया और कहा गया कि 48 घंटे के अंदर दुकान को सील कर देंगे। सभी दुकानदार रात भर सो नहीं रहे, बहुत मुश्किल में पड़े हुए हैं। कोरोना से अभी पूरी तरह से वो निश्चिंत भी नहीं हुए थे, उनको इसकी के बीच में तकलीफ आ गई। चूंकि ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग डीसी साहब से भी मिले, एसडीओ साहब से मिले। उनका कहना था कि जो ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है ठीक है, लेकिन यह समस्या 3 साल पहले भी आई थी। जितने भी दुकानदार हैं, हाउसिंग बोर्ड को सभी दुकानदार दुकान के आवंटन के लिए एप्लीकेशन दे चुके थे। आज 3 साल व्यतीत हो गया, फिर भी दुकानों का आवंटन नहीं हुआ। दुकानदारों का कहना है कि भाई हम तो किराएदार हैं, पहले प्रमाणिक जी को किराया देते थे। हाउसिंग बोर्ड यदि बोलता है कि यह जगह हमारी है तो हम हाउसिंग बोर्ड को किराया देने के लिए तैयार हैं। किराएदार की कहीं कोई गलती नहीं है। मैं मंत्री जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि कम से कम न्यायालय में जाके व्यापारी उचित न्याय ले सके। इसके लिए जिला प्रशासन से 15 दिन से 20 दिन के बीच का समय दिला दे, ताकि व्यवसायी जो है उचित न्याय कोर्ट से ले सके। हाउसिंग बोर्ड का यदि जगह है तो हाउसिंग बोर्ड इसको सील करने के बाद भी वही प्रक्रिया करेगा, या तो रेंट पे देगा या ऑक्शन देगा। तो ये प्रक्रिया यदि पहले हो जाए, 15 दिन के भीतर व्यवसायी जो है इसको न्यायालय से अपना न्याय ले लेंगे। मेरा बार बार आग्रह होगा मंत्री जी से कि जिला प्रशासन से बोलकर कम से कम 15 दिन का समय दे दिया जाए। कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि जितनी भी दुकानें जनता मार्केट में है, दुकानों को सील किया जाए। उनका ऑर्डर ये है, प्रमाणिक जी और हाउसिंग बोर्ड में केस चल रहा था, उनका ऑर्डर ये है कि हाउसिंग बोर्ड जो है इस जगह के लिए उनको किया जाता है, लेकिन आज पीछे में जो अतिक्रमण के लिए जगह दी हुई है, उस जगह को अतिक्रमण करे प्रशासन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुकानदारों की दुकानों को सील नहीं करे। दूसरी समस्या, हमारे जिले में सुरक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। आज पूरे धनबाद जिला जो त्रस्त हो रखा है, भयभीत हो रखा, पूरे व्यवसायी और उद्योगपति पूरा भयभीत है। उसको निकलने में डर लगता है। खुलेआम रंगदारी, चोरी, डकैती 2-3 महीने में काफी बढ़ गई है। मैं आग्रह करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारने के लिए बोला जाए यहाँ के जिला प्रशासन को। तीसरी एक और ज्वलंत समस्या हमारे बीच है, नगर निगम द्वारा लगभग 1000 ट्रेड लाइसेंस के लिए व्यवसायी जो है अप्लाई किए हुए हैं।
क्योंकि बिना ट्रेड लाइसेंस के ना उनका बैंक में अकाउंट खुल सकता है ना और कोई काम कर सकता है। नगर आयुक्त का कहना है कि होल्डिंग टैक्स की अनिवार्यता है। मैं आग्रह करूंगा मंत्री महोदय से कि ट्रेड लाइसेंस को जो है होल्डिंग टैक्स की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए और होल्डिंग टैक्स के लिए जो भी 1000 व्यापारी अप्लाई किए हैं उनको तुरंत से तुरंत जो है ट्रेड लाइसेंस दिया जाए ताकि व्यापारियों को राहत मिले। अंत में मैं चौथी जो बहुत बड़ी समस्या है मैं रूबरू कराना चाहता हूँ मंत्री महोदय को। अब कोरोना समाप्ति के तौर पर है, दुकानें जो 8 बजे तक खुलती थी अब जो है नॉर्मल कर दिया जाए, क्योंकि अब कोरोना जो है करीब करीब समाप्ति के तौर पर है। व्यवसायी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, तीन लहर कोरोना की चली है। मैं आग्रह करूंगा कि समय को 8 बजे से बढ़ा के नॉर्मल किया जाए पहले की जैसे। धन्यवाद सर। हम व्यापारियों के बीच आप हमेशा अपना ध्यान दिए हैं, हमारी बातें भी सुने हैं और हमसे रूबरू भी होते आए हैं। आज पुनः आपका दिल से हार्दिक आभार है। सर, धनबाद शहर में जो समस्या है, हम व्यापारी सरकार से ज्यादा स्थानीय इंस्पेक्टर शाही से तबाह है। आपके कानून की कितनी पालना होता है, कितना पालन होता है, कितनी अवहेलना होती है, शायद सरकार कम दोषी होगी कि यहाँ का शासक जो होता है ये हमेशा हमें पकड़ित करते आया है। सर, नगर प्रशासन द्वारा या नगर निगम द्वारा केवल तुगलकी फरमान जारी होते हैं, उसकी कोई भी खबर लेने वाला नहीं है। जो हाकिम ने कह दिया वो हम व्यापारियों पर लादा जाता है, चाहे ट्रेड लाइसेंस की समस्या हो, चाहे दुकान बंद की समस्या हो, सील करने की समस्या हो। इससे सर कहीं न कहीं सरकार की छवि धूमिल होती है। मेरा मानना है सरकार किसी भी पार्टी की हो, व्यापारी और व्यापार सरकार की एक महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी साबित होता है, रीढ़ होता है वो। अतः उससे आपका तालमेल, उनको सहयोग देना की अपेक्षा हम आपसे करते हैं। सर, हमारा धनबाद एक प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है जहां पर कि 460 जैसी गाड़ियों का प्रवेश निषेध किया गया है। अगर 460 गाड़ियां भी शहर में अलाउ नहीं होगी तो छोटी गाड़ियों से व्यापार कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। सर, इस पर ध्यान दिया जाए। और जहां तक मेरी जानकारी है कि कोई भी बड़े शहर में यात्री बसों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। धनबाद का शहर हमारा ऐसा दुर्भाग्यशाली शहर है जहां यात्री बस का शहर में प्रवेश नहीं है। मुझे सर उम्मीद है आप हम व्यापारियों की सुध लेंगे, उनकी समस्याओं पर ध्यान देंगे, ट्रेड लाइसेंस पर आपकी विशेष कृपा दृष्टि होगी। ये हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। बैंक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से प्रमोद गोयल, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। धन्यवाद। नगर निगम के द्वारा सरकार एक ट्रेड लाइसेंस मुहैया करवाती है जिससे पहचान होता है कि ये ट्रेड करने वाला व्यक्ति फला जगह पे है। तो सर वो व्यापारी ट्रेड लाइसेंस के माध्यम से सरकार को राजस्व देता है सर, लेकिन पेपर की पेचीदगी, ऐसी पेचीदगी जिसका पेचकस किसी स्क्रू से खुल ही नहीं रहा सर। मैं ये कहना ये चाहता हूं कि नगर आयुक्त ने कहा कि सिस्टम में एक चीज है कि आप जब तक होल्डिंग पे रिसीव नहीं देंगे तब तक आपका ट्रेड लाइसेंस इशू नहीं होगा। सर, जो किराए पर दुकान चलाते हैं, जिसका मकान मालिक से किसी तरह का विवाद है, तो वो होल्डिंग टैक्स का पे रिसीव कैसे दे सकता है सर? हम देने को तैयार हैं। आज से 1.5 साल पूर्व पैसा ले लिया गया नगर आयुक्त के द्वारा, लेकिन आज 1.5 साल होने को है कि हम लोगों के हाथ में वो ट्रेड लाइसेंस बिल्कुल नहीं आया। हम लोगों ने सरकार को ट्वीट किया। ये सरकार तो सर एक ट्वीट में सुनने वाली सरकार है। आपने भी कई ट्वीट पे अपना एक्शन दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कई ट्वीट पे अपना एक्शन दिया, लेकिन सर हम कई ट्वीट कर चुके सर। अभी हमारे बड़े भाई प्रभात सरोलिया जी नगर आयुक्त से मिल करके आए हैं। सर, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सरकार से बहुत सारी छोटे बड़े तमाम व्यापारियों को आशा है, उम्मीद है कि हमारे जो दूर तक तकलीफ है, जहां पे हम फंसते हैं, सरकार हमको निकालने का काम करे। तो आप मेन इन एक्शन है सर। मैं यहाँ इस सभागार से जाऊं उससे पहले लगता है कि सर आप नगर आयुक्त से बात करेंगे कि जो ट्रेड लाइसेंस पेंडिंग बचा हुआ है, रुका हुआ है, उसे जो ट्रेड होल्डिंग नंबर की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए जारी किया जाए और सहूलत किया जाए, और सामने जो ट्रेड लाइसेंस बनना है इस बाध्यता को हम लोगों को दूर रखा जाए।